कोई हो तो साहब पहुंच जाते हैं वहाँ पर। कैसी भी सर्दी गर्मी बरसात कैसा भी मौसम हो उस समय हर समय तत्पर रहते थे। आज हमें दुख है कि साहब हमारे से हम विदा हो रहे हैं, लेकिन आप यहाँ की अच्छाइयों को अपने साथ ले जाए। निगम परिवार की ओर से मैं आपके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जो बचा समय है आप अपने परिवार और समाज के साथ दें और हमारे इस टीम को भी हौसला बढ़ाते रहें। जब भी आप यहाँ पधारें स्वागत है आपका। और हमारे जो भी अभियंता महोदय आपसे या हमारे जो तकनीकी साथी है वो आपको फ़ोन करें, किसी तरह की बात भी हो तो उनको उत्साहित करते रहें। ये निगम हमेशा आपका आभारी रहेगा। मैं पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। उनके परिवारजन, एसपी साहब, अधिकारीगण, कर्मचारीगण मेरे साथ में। तपेश्वर सिंह जी से मैंने ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, केवल 2 महीने का ही पीरियड था, लेकिन जब भी मुलाकात हुई व्यक्तित्व जुझारू लगा। मतलब किसी भी चीज़ को डिस्कस करते थे, डीपली डिस्कस करते थे। और आपका बहुत अच्छा सेवा काल रहा, यहीं बांसवाड़ा में रहा। अब सेवावृत्ति एक परंपरा है जो सभी को करनी है और उसी के क्रम में आज तपेश्वर जी रिटायर्ड हो रहे हैं। तो मेरी इनसे यही है कि आप स्वस्थ रहें और अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखें। समय का सदुपयोग जैसे यहाँ कर रहे थे उसी प्रकार अपना एक शेड्यूल बनाएं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अनप्लान्ड, अगर प्लान रिटायरमेंट नहीं होता है तो परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है। इसलिए आज कल से ही एक प्लान्ड रिटायरमेंट प्लानिंग करें ताकि आपका पॉजिटिविटी के साथ समय निकले। और किसी प्रकार हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि स्वस्थ रहें, परिवार के साथ अपना अच्छा व्यतीत करें और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं बहुत बहुत बधाई दें। एक फोटो किसी घोड़ा फैली मैं हिंसा बाकी सभी अभी तक नहीं भाई। एक तरह से देखा जाए तो बड़ा खुशी का पल है और अच्छी बात है कि साहब ने 60 वर्ष पूर्ण करके स्वस्थ रहते हुए नौकरी करते हुए, मेरे हिसाब से मैंने इससे डिस्कस हुआ 2-3 बार कर रहा था हुआ नहीं तब, तो इन्होंने इसी बेड में बांसवाड़ा सर्कल में ही ज़्यादा नौकरी की सर। और इनका प्यार यहीं पर उठा है, जहाँ पे अच्छा रहा है और नाम ही तपेश्वर सिंह है। जो तब के ईश्वर बन जाए वो तपेश्वर सिंह लोगों की सेवाएं की, इतना बढ़िया नाम रखा। तो मैं तो इनको लंबे उम्र की स्वास्थ्य की कामना करते हुए पूरी टीम की तरफ से, मेरे कैबिनेट की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दूँगा। और मैं तो एक निवेदन करूँगा प्रोफेसर जी से कि बिजली बोर्ड की बीमारियों से मुक्त, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुशी रहें, मस्त रहें, इसी के साथ समझ टेक्निकल स्टाफ, मंत्रालय कर्मचारी एंड जीतू भाई, प्रकाश भाई, क्योंकि मेरे को तो इनके साथ 1 साल काम करते हुए हो गए। इनका नेचर बहुत अच्छा, कंज्यूमरों से, किसी भी कर्मचारियों से कई चीज़ें मेरे को सीखने को मिली। और इन्होंने इनका किसी से भी बात करना, किसी कोई कंज्यूमर से बात करना आज तक कभी घबराया नहीं। मेरे को कहते कि यार ऐसे काम करो, ऐसे कभी भी इन्होंने कभी भी कहा तो सर ऐसे ऐसे, तो ये आधी रात को कभी फ़ोन किसी कंज्यूमर के बारे में कुछ पूछना, सब चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और इन्होंने निगम में ज़्यादातर टाइम इन्होंने बांसवाड़ा में नहीं निकाला। और उनको लोग बाग जैसे मैं जाता हूँ तो इनका नाम हर आदमी के मुंह में रहता है कि तपेश्वर सिंह जी, सब जगह भी इनका नाम चलता है। अभी भी नियाबावी दौरान पूरे नहीं जी रहा है। और इनके हमारे आईएन आपकी भविष्य की कामना बांसवाड़ा व्रत के मुखिया सम्मानीय एसपी साहब, पारिक जी, प्रकाश जी, भाई जैन साहब और मेरे सभी तकनीकी भाई, आज एक अनोखा पल है साहब के लिए। सेवानिवृत्ति
सेवानिवृत्ति का समय जब ज्वाइन करते हैं तभी तय हो जाता है कि आपकी उम्र के अनुसार ज्वाइनिंग का पीरियड नहीं देखा जाता है। उम्र 60 साल होते ही करना पड़ता है। साहब की उम्र 60 साल तो लगती नहीं है। अभी ये था कि अभी जोश आया ही था और ये बीच में रिटायरमेंट वाला पद आ गया। साहब से मेरा नाता काफ़ी पुराना है। जब साहब पहली बार बांसवाड़ा सर्कल में, जब डूंगरपुर सर्कल नहीं था, बांसवाड़ा के अंदर ही डूंगरपुर शामिल था, तब साहब का यहाँ पोस्टिंग हुई थी। तब से मेरा परिचय है और उत्साह साहब में भरपूर है, बिल्कुल निडर होकर। किसी ने कहा हम देख लेते हैं, साहब वहाँ पहुँच जाते कि ले भी आ जाए। और अपने जितने भी स्टाफ है, या जैन साहिबान हो या अपने टेक्निकल बंधु, सबको कहते हैं निर्भर होकर के करो। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि परसों की जो घटना है ट्रांसफार्मर की, कि उतारने गए थे और टीम के साथ किया, तो साहब ने उनकी कैसी आगे उसको सजा कैसी दिलवाई को देख, पट्टे लगे उनके, जिनके लगे उनको पूछ लेना कि बिजली वालों के छेड़खानी करने पर क्या होता। अब आगे की कार्रवाई तो चलेगी। इससे पहले साहब के प्रतापपुर में भी एक प्रकरण हुआ था। उधर मोर वालों ने कुछ गड़बड़ी की थी और बाद में पैसे कर करके थक गया वो, लास्ट में आकर के हाथ जोड़ने का साहब तो केस विड्रॉ करो, लेकिन वो सजा दिलवाई साहब। और न्यूज़ भी अखबार में प्रकाशित हुई थी जो हमने अजमेर भेजी थी कि साहब ये हमारे यहाँ पर इस तरह के प्रकरण हुए। साहब हमेशा ऐसे ही कार्य के प्रति सजग रहते हैं। कभी भी कह दो, मैं साहब के साथ काफ़ी मोटरसाइकिल में बैठ के कुशलगढ़ हमने रिकवरी की। पिछले वित्तीय सत्र में साहब उधर कुशलगढ़ का हम देख रहे थे, तो उसमें साहब मोटरसाइकिल से भी निकल जाए, बोले ड्राइवर आता रहेगा, वो बीच में वहाँ रोक लेंगे उसको। मतलब कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक्शन हूँ, मतलब कभी लगे नहीं सिंपल कोई समझे कि साधारण में, लेकिन जब बता दें कि ये सब एक्शन साहब में, मतलब लेस मात्र भी साहब में अहम नहीं है। और हमेशा कार्यालय में मैंने देखा है साहब जो भी कर्मचारी आता है उसे प्रेम से पेश आते हैं। एक आध बार उच्च अधिकारियों ने कहा था कि ये काम नहीं कर रहे और नहीं कर रहे, तो साहब ने यही कहा था कि साहब अगर इस तरह से मैं छटनी करूँ तो मेरा 10% स्टाफ भी नहीं रहेगा। जैसे हैं इन्हीं लोगों से काम करवाना, ये साहब का मकसद है। और साहब हमेशा अपने आईएएस को ही कहते थे कि तनख्वाह आप दे रहे हो तो आप उनसे काम लेना। आप सोचो कि सब काम एक्शन साहब कर देंगे तो वो नहीं हो, मतलब कोई भी काम करना नहीं चाहता और पलड़ा झाड़ने के लिए, बुरा बनने के लिए एक्शन साहब के पास भेज देते हैं कि चलो इसको ये कर दो। साहब ने यही कहा था कि आप जो वेतन दे रहे हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है कि इसको करना। प्रकाश भाई, जीतू भाई, पारिक जी और सभी समस्त कर्मचारी, आज हम सब लोग यहाँ पर एक्शन साहब श्रीमान तपेश्वर सिंह जी की रिटायरमेंट पार्टी में इकट्ठे हुए। एक्शन साहब को मैं पर्सनली 2012 से जानता हूँ। हमारी ज्वाइनिंग साहब के पास हुई। साहब एक जुझारू और निर्भय होकर इन्होंने नौकरी करी, कभी किसी जनप्रतिनिधि नेता से डरे नहीं, हमेशा निगम हित में साहब ने काम किया है और कभी भी किसी कर्मचारी का अहित नहीं किया। कभी किसी कर्मचारी को डांट दिया लेकिन कागज में लेके कभी किसी का हित नहीं किया। हमेशा कर्मचारियों के सपोर्ट में साहब ने काम किया है और हम सब लोग एविनर परिवार की तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और कामना करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और दीर्घायु रहे। धन्यवाद। जीवन का सबसे बड़ा पल यही होता है कि वो सकुशल रिटायरमेंट होकर अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ बचा कुचा जो भी समय जिंदगी का है वो एक खुशी से निकाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली बोर्ड जैसे पुलिस जैसे विभाग में एक अधिकारी की पोस्ट से अगर सकुशल रिटायरमेंट हो तो यह सबसे बड़ी उनके जीवन की उपलब्धि होती है। नहीं तो अपना पता ही अखबार में रोज सुनते हैं कि ये मतलब सस्पेंड हुए, इधर सस्पेंड हुए, ये बहुत बड़ी बात है। जो अपने समय साथ गुजारेंगे अपने पोता पोती के साथ, परिवार समाज के साथ समय गुजारेंगे। और साहब के लिए मैं एक राजकुमार का डायलॉग बोलूँगा, जब साहब अब बिहार जाएंगे और उनको कोई हड़काएगा तो साहब कहेंगे जानी भूल कैसे गए, हम कल भी एक्शन थे, हम आज भी एक्शन है। यहाँ आना तक बढ़ाना है। यही सब बिजली परिवार सबके साथ में ठेकेदारी करते करते बहुत समय रहा। इनके साथ में बहुत सीखने भी मिला मेरे को, हमारे सभी ठेकेदार बंधुओं को सबको सीखने मिला।
उनके साथ बहुत काम करने का सर साथ ही मिलकर एक्शन साहब, एसी साहब, देवर साहब, जोशी जी, अय्यन साहब, टीटू भाई और मेरे सब युवा साथी, सबके परिवार में साहब से तो ऐसे तो हमारे इंजीनियर और एसी एक्शन का नाता तो रहा है, और इसके अलावा भी हमारे एक परिवार की तरह भी नाता बहुत नियर रहा है। साहब ने जो गार्जियन हमें बहुत सहयोग किया, उनके सहयोग से ही हम यहाँ तक आज ऊपर तक आए हैं, और साहब के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, और साहब से यही कहता हूँ कि जो बुरी बातें अगर हमें कुछ कही हो तो वो यहीं छोड़ जाए और अच्छी बातें लेके यहाँ से जाएँ, तो इसी कामना उज्जवल भविष्य। आपकी इच्छा हो रही आज हमारे एक्शन साहब का रिटायरमेंट है। मेरी ज्वाइनिंग का हमारे एक्शन साहब नहीं ली थी जब वो यहाँ पर बागीदरा में एएन थे, उनके साथ हमारा अनुभव अच्छा रहा। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। और कोई बाकी आ जाओ, तिलक भी लगा, नमस्ते जी। ठीक है भाई, ये ले, हमारे एसी साहब, देव साहब, हमारे आरपी जोशी साहब, हमारे वरिष्ठ बाबू लक्ष्मण जी, कपिल जी, हमारे एलियन साहब, प्रकाश भाई, जीतू भाई और समस्त हमारे कर्मचारी बंधु, जयन साहब, हमारे परिवार के सदस्य, सबको हमारे विदाई समारोह में उपस्थित होने के लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी अपना अपना समय निकाल करके मार्च होते हुए भी सभी इकट्ठे हुए हैं। मैं इस संदर्भ में विद्युत विभाग में RSB के टाइम से 3/4/89 को मैंने JN फर्स्ट हमने जो है कोटा के सांगोद सब डिवीज़न में ज्वाइन किया था। मैं शुरू में सर फर्स्ट डे वहाँ सांगोद पहुँचा बस से, वहाँ उतरा चौराहे पे, एक पान के दुकान पर गया, उससे जानकारी ली ऑफिस कहाँ है, हमारे एएन साहब कौन है। उसने कहा साहब एएन साहब यहीं रोज आते हैं, पान खाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं। मैंने उनके लिए पान बनवाया, भाई जैसा पान खाते हैं वैसा पान बनवाया। फिर उसने जो है ऑफिस में फ़ोन करके जो ऑफिस का ड्राइवर था उसको बताया, उसने JN साहब कोई नए आए हैं आपके ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए, आप पधार जाए तो ठीक है। फिर वो गाड़ी लेकर ड्राइवर आया, गया वहाँ में पहुँचते ही JN साहब को नमस्ते किया, मैंने पान दिया। मैंने कहा साहब आपकी चॉइस करता हूँ। उन्होंने कहा मेरा चॉइस आपको कैसे पता? मैंने कहा वो दुकान वाले ने बताया। उन्होंने पान खाया, अब मेरे को धन्यवाद दिया। पहले दिन ही आप मेरे को समझ गए साहब को क्या पसंद है। उनसे जो है मेरी उसी दिन से जो है बहुत अच्छा प्रेम रहा। वो भी यूपी के रहने वाले थे, SP पांडे साहब, शिव प्रसाद पांडे जी। उनके साथ हमने करीब 1.5-2 साल 3 साल नौकरी किया। वहाँ जो है कुछ दिनों के पहले ही कोई दंगा हुआ था। वो दंगा में एक अग्रवाल परिवार जो था, महेंद्र करके नाम, उसने किसी को तलवार मार दिया था, मुस्लिम परिवार के सदस्य। तब से उसको पूरे सांगोद जो है दादा के नाम से जानता था उसको। मेरे पास कर्मचारियों से पूछा, भाई यहाँ कौन से बड़े बड़े लोग हैं, कौन गुंडागर्दी करने वाला है? किसी ने कहा था वो महेंद्र दादा यहाँ का सबसे बड़ा वो है, 2 महीने जेल जाके आए थे, तो दादा नाम पड़ेगा। वो एक दिन जो है कोई काम से आए थे मेरे पास, बैठे, मैंने नाम पूछा,
उन्होंने कहा महेंद्र दादा। मैंने कहा भाई आपके यहाँ कोई महेंद्र दादा करके हैं, उनसे मेरे को मिलना है। मैंने कहा कि मेरे यहाँ बिहार में तो दादा जो होते हैं बड़ी बड़ी मूछे मोटे चौड़े लंबे ऐसे आदमी होते हैं। वो मेरी बात को सुनते रहा, फिर वो नमस्ते करके फिर चला। बाहर निकला गेट पर, एक कर्मचारी ने कहा महेंद्र दादा कैसे आ रहे? मैंने सोचा भाई ये दादा से ही हमने बात कर ली कि दादा कैसा होता है क्या, लेकिन वो फिर से जो है जा करके दूसरे तीसरे दिन फिर मेरे पास आया। साहब आपने मेरे से जो कहा ठीक है कि मैंने अपने आपसे परिचय नहीं दिया। और उसे ऐसी दोस्ती हुई कि मैं जब भी निकलता उसके दुकान तरफ से वो दूर से ही चिल्लाता जयन साहब आ जाओ, चाय पी के जाना चाहिए। तो वहाँ यही अनुभव रहा कि कहीं भी रहिए, कोई बदमाश आदमी हो तो उसे परिचय करके रखिए, कभी काम आएगा। फील्ड में भी काम आवे, कहीं आपके कोई समय गड़बड़ हो वहाँ भी मदद करने पहुँच जाए। उसने अच्छा सहयोग किया मेरे जो है। इस तरह से समय वहाँ निकला। जयन में पूरे जो है 10 साल की नौकरी मैंने कोटा साइड में ही किया, झालावाड़ में किया, कोटा में कोटा मतलब सांगोर कानपुर झालावाड़ इन एरिया में निकाला। प्रमोशन हुआ, यहाँ आए जैसे जोशी जी ने बताया उस समय एफएल काकरेचा साहब CDM में हुआ करते थे। मैं अंदर बैठा था, चीफ साहब जो थे HV सिंह साहब, उन्होंने उनको फ़ोन कर दिया था कि हमारे AN का पोस्टिंग जो है प्रतापपुर कर देना। प्रतापपुर का AN अंडर ट्रांसफ़र था और रिलीव हो रहा था उसी दिन। मैं बैठा था, काकरेचा साहब ने सदानंद जी को बुला कर कह दिया था इनका ऑर्डर बना के लाओ। भावसार साहब VK भावसार अंदर घुसे, नमस्ते किया साहब को, साहब मेरे को प्रतापपुर लगा रहा। उन्होंने देखो प्रतापपुर का AN आया बैठा है, इसका ऑर्डर हो रहा है, आप जहाँ काम कर रहे हो कुशल कर वहीं कीजिए, आपका वहीं ज़रूरत है जाना। उन्होंने भी मेरे सहयोग किया HV सिंह साहब के चलते। वहाँ मैं प्रतापपुर में रहा सर। वहाँ आए दिन मेरे से पहले लोग आते, धांधली करके जाते। एक बार मैं वहाँ तो परिवार सहित ही रहता था क्वार्टर में, पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर के सप्लाई समस्या को लेकर के गाड़ी की कांच तोड़ दी, टेलीफोन तोड़ दिए। मैंने जो है बाई नेम 15 लोगों के FIR कराया। वो उस FIR में सर 2-4-8 दिन डिले हो गया। पुलिस वाले हाथ साफ कर रहे, सारे नेता थे और ज़्यादातर BJP के। कोई ऐसा आदमी था जो BJP विरोधी होगा, उसने सारे नाम उन्हीं के नोट करा दी मेरे को। मैं सबको जानता नहीं। 8-15 दिन बीत गए। एक मजिस्ट्रेट साहब आए, उन्होंने मेरे को चपरासी भेज करके 2 बार बुलावा भेज दिया उन्होंने, AN साहब को बुला कर। मैं घबराने लगा, मैंने तो कोई गलती किया नहीं, मेरे को क्यों मजिस्ट्रेट साहब बुला रहे हैं। फिर मैं हिम्मत करके चला गया तो मेरे पुराने सांगोद सब डिवीज़न में वो थे, वहाँ सांगोद में वो आए, वही उनकी पोस्टिंग हो गई थी। वो बुलाया तो उन्होंने मुझे नमस्ते किया। मैंने कहा अब आप आ गए हैं, मेरे को मेरा जो है जो केस है उसमें तेज़ी आ जाएगी। उन्होंने क्या हुआ, मैंने कहा 15 आदमी के नाम FIR कराया हूँ और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि आपको 3 से 4 दिन रुकना पड़ेगा। लगातार 6-7 दिन की छुट्टियाँ आ रही थी। उन्होंने कहा कि लास्ट डे मैं सबको अरेस्ट कराऊंगा। उन्होंने सुबह पुलिस वालों को बुलाया, शाम तक 15 के 15 आदमी चाहिए। 15 आदमी को पुलिस ने अरेस्ट करके उनके पास लाए। शाम के उन्होंने कहा 6 बजे बाद ला, और उन्होंने जब सबकी जैसी करके बांसवाड़ा डाल दिया। 8 दिन तक सर रहे सभी जेल में। उसके बाद से प्रतापपुर में कभी भी कोई तोड़ फोड़ और पावर सप्लाई को लेकर कोई आज तक नहीं गया। ठीक है ना। तो इस तरह से सर लोगों से समस्याओं को उनको छिप के अपन करें, बताते हैं। भावसार साहब थे, वहाँ जो लोग आते बिजली के लिए तो अंदर घुस जाते हैं। एक बार पकड़ करके उनको कंधे पे लेकर लोगों ने जो है ना वो फील्ड में, पहले फील्ड था, AN ऑफिस गढ़ी नहीं था, तो राम राम सत्य होकर करते रहे, नारे लगाते रहे, उनको लेकर के कंधे। हमने सोचा ऐसा काम नहीं चलेगा। FIR कराने के बाद सर आज तक कोई वहाँ जो है किसी तरह का विद्युत विभाग का बिजली को लेकर समस्या नहीं है। इसीलिए वो कहावत बनी है बिहारी सबसे भारी है। इस तरह से सर मैं यहाँ जो बांसवाड़ा के सिटी फर्स्ट में रहा,
3 महीने 4 महीना जो भी एन का चार्ज रहा मेरे पास, जो है मैं जो है गढ़ी में रहा, प्रतापपुर में रहा, घाटोल में रहा, कुशलगढ़ रहा, बागीदोरा रहा, सब जगह मैंने करीब करीब जो है सभी जगह नौकरी कर ली। और हमने आराम से किया, लोगों से झगड़ के भी हमने जो पीछे नहीं हटे, सब चीज़ करते हुए हमने अपने 36 ईयर अप्रोक्सीमेट 3 दिन बाकी है, 36 ईयर की नौकरी हमने पूरी की है। और जो है मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग भी जो है ना डरें, लेकिन ऐसे लोगों से डरें, ग्रुप में जावें, अकेले नहीं जाकर ग्रुप में जाएंगे। कोई भी आदमी होगा, एक आदमी जाएगा तो उसको डराएगा, 5 आदमी 6 आदमी जावें। एन साहब गए थे, ग्रुप था, काम किए, एक आदमी डिस्टर्बेंस किया और उसका जो है उसको सज़ा मिलेगी और पूरा एरिया आपका वो सुधरेगा, आने वाले समय में सुधरेगा। इसलिए डरे नहीं, निगम में मन लगा के काम करें, निगम को आगे बढ़ावें। आपको निगम की आवश्यकता है और आपको भी निगम की आवश्यकता है, दोनों की ज़रूरत है। आपको निगम चाहिए, निगम को आपका सेवा चाहिए। मैं निगम का भी भविष्य का उज्ज्वल भविष्य का कामना करते हुए मैं अपना शब्दों का विराम देता हूँ। धन्यवाद।